आज हम आए हैं कशमाला के फॉर्म पे। कशमाला आपने अपने फॉर्म का क्या नाम रखा है MNK कैटल फार्म। और ये आइडिया आपको कैसे आया और आपकी जो मेन जो है वो एजुकेशन क्या है? बेसिकली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने हम्म, अपना ACCA किया हुआ है यूके से। हम्म, एंड सिंस आई वाज अ चाइल्ड मुझे बहुत इंटरेस्ट था कैटल फार्मिंग के अंदर, तो आई हैड अ परसेप्शन कि एक दिन मैं अपना कैटल फार्म रन करूँगी। तो अल्टीमेटली मैंने अपना वो गोल अचीव किया। अपनी सेविंग्स करके एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ आज मैं 5 साल में इस बिज़नेस के अंदर सर्वाइव कर रही हूँ। एंड माशाल्लाह से आई एम क्वाइट वेल अर्निंग। और ये है कि पूरा ईयर आप आराम से, अगर आप बहुत आराम से सुकून से आप अगर इस काम को समझें और समझ के करें तो आप साथ साथ अपने जानवर भी दिखाएं ना। आप जो है आराम से इस फील्ड को कॉन्कर कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमने सेल के भी ऑप्शंस रखे हुए हैं, पलाई के भी ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो पूरा साल हम लोगों के जानवर लेते हैं, पलाई करते हैं। पर डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट कॉस्ट होती है। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना स्टार्ट किया था 8,000 की कॉस्ट से स्टार्ट किया था। अब इस सीज़न हमने 13,000 की कॉस्ट पे एंड किया था। द नेक्स्ट सीज़न 13,000 पर मंथ। पर मंथ आप लेती हैं एक बड़े जानवर का? जी। अच्छा। उसमें आप उनको क्या क्या देती हैं, मेडिसिन? पलाई के अंदर जो है आपका 2 टाइम का वंडा शामिल होता है, उनकी हाइजीन प्रॉपर शामिल होती है, उनकी वैक्सीनेशंस प्रॉपर जो रूटीन अब ये जैसे वैक्सीनेशंस ये होती हैं। जानवर था, ये जैसे ये आपके सामने जानवर खड़ा है ब्राउन वाला, तो ये जब आपके पास आया था तो एक साल पहले ये इसका क्या वेट था और अब इसका क्या वेट है? ये जब हमने लिया था तो ये 2.5 मन का बच्चा था मीट वेट के अंदर। हाँ। लाइव वेट में ये 5 मन का बच्चा था। और आज ये 6.5 मन का बच्चा है। विद इन 6 मंथ्स की ये मैं आपको ग्रोथ बता रही हूँ। ये मैंने 6 महीने पहले परचेज़ किया था। उसके अलावा जो हमने इससे छोटे बच्चे लिए थे वो हमने जो है, पहले हम क्या करते हैं, पूरा साल हम चलाते हैं कट्टू का जो सीज़न होता है। कट्टू से मुराद क्या है आपकी? जो आपके नॉर्मल पूरे सीज़न में जो आपकी मीट परचेजिंग के लिए कसाई जो आपसे जानवर ले रहा होता है, अच्छा। तो वो आपका जानवर हम पूरे साल कर रहे होते हैं। तो उससे ये है कि आपकी नॉर्मल रूटीन की जो कॉस्ट है वो निकल रही होती है मतलब पूरे। एक जानवर जो आप लेती हैं और उसको बेचने में 10-15 हज़ार रुपये आपको मिल जाते हैं? एब्सोल्युटली बिल्कुल मिल जाते हैं। अब मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल दूं तो वो सामने ब्राउन कलर की जो वो एक गाय खड़ी हुई है, आइए। वो कट्टू के अंदर फॉल करती है। अच्छा, ये जो बाड़ा है आपने ये रेंट पे लिया हुआ है? ये पूरा आर्मी लैंड में हमने रेंट पे लिया है। और 2 एकड़ पूरा हमने रेंट पे लिया है। इसको भी हमने जो है बहुत टैक्टफुली संभाला है कि हमने जो है, आप समझें कि 1.25 एकड़ अपने पास रख के एंड बाकी पूरा हमने रेंट आउट कर दिया। तो उससे भी ये है कि हमें मंथली एक रेंट पे सेविंग्स हो रही होती हैं। अच्छा, आपने इसमें से लेके कुछ बाड़े किराए पे दे दिए? एब्सोल्युटली। अच्छा, मतलब ये कि एक बाड़ा अपने पास रखा बाकी आपने और किराए पे दे दिए, किराए तो पे उससे दे ये है दिए। कि और आपका एवरेज किराया यहाँ क्या मिल जाता है? यहाँ ऑन एन एवरेज आपको 15,000 टू 20K मिल जाता है। तो 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो यानी आपका अपना बाड़ा फ्री हो जाता है। अपना भाड़ा आपको फ्री पड़ जाता है, तो इससे आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। फिर इसी तरीके से जब आप पलाई के जानवर लेते हैं तो पलाई में ये होता है कि आपके अपने जानवर मुफ्त पल जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपकी जो कॉस्ट हो जाती है आपके अपने जानवरों की, जो आप सीज़न पे सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी टेंटेटिवली कम पड़ जाती है। तो ये सारा साल का काम है, ये मतलब पूरे साल का काम है। पूरे साल का काम है। और इसमें ये है, दो किस्म के काम मेरी समझ में आए हैं। एक काम तो वो है कि जो आपने जिसको आप वो कट्टू कहते कहती हैं। हैं, कट्टू माल कहती हैं, यानी वो जो कसाई लेके आप गोश्त के लिए खरीदते हैं, वो सारा साल का काम है। और बाकी जानवर तैयार करने होते हैं और कुछ जानवर आप अपने लेके तैयार कर लेते हैं और कुछ हम और लोगों कुछ लोगों के लेके यहाँ पे कर देते हैं और जो उनसे पैसे लेते हैं और उनके जानवर तैयार करते हैं। यानी यहाँ तीन किस्म के काम हो गए। बिल्कुल। आप वो जो कट्टू वाला माल है वो कौन सा है, वो दिखाएं। अब जैसे वो सामने आपको ब्राउन एंड वाइट 2 गायें दिखती हैं, ये सारी कट्टू के अंदर फॉल करती हैं। ये कितना रेंज आ रहा है वाइट से लेके, ये सब आपका कट्टू के अंदर फॉल करता है। तो अच्छा। अब ये जानवर वो है जो आप पूरे साल कसाई से गोश्त खा रहे होते हैं। तो ये होता है कि कसाई या कोई भी मीट कंपनी आपसे आके उसको परचेज कर लेती है एंड वो आपसे लाइव वेट के ऊपर जानवर लेके ना, वो हम्म। आप
आपको जो है उसके पैसे देके एंड फिर उसका मीट आप लोगों को सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से होता है। अब उसमें कसाई भी आ जाते हैं। अगर हम जैसे मीट कंपनीज़ को इंगेज किया हुआ है, मीट कंपनी कोई आती है तो वो मीट के ऊपर चलती है, लेकिन उनके काफ़ी कंडीशंस होते हैं, तो आपको उनको पूरा स्टैंडर्ड्स पे मीट करना पड़ता है। हम्म। तो ये है। तो मीट कंपनीज जो आती हैं वो क्या स्टैंडर्ड मांगती हैं? देखिए उनका तो उसमें यह है कि उनकी चर्बी पीली नहीं होनी चाहिए, तो उनका जो है गोश्त मिनिमम इतना निकलना चाहिए, उस पर कोई। अच्छा, ये जो अभी लंपी स्किन डिजीज़ जो आई, इसका इससे कोई गोश्त के ऊपर असर पड़ता है? अगर कोई इंसान, अगर कोई जानवर लंपी स्किन के बाद ठीक हो गया हो, तो क्या उसके गोश्त में कोई उसके वो रह जाते हैं जरासीम? देखें अगर तो वो रिकवर हो गया, क्योंकि लंपी को रिकवर होते होते 3 मंथ्स to 6 मंथ्स लग जाते हैं, तो अगर तो वो रिकवर हो गया तो उसका वो रिकवरी है ही वो, कि उसका गोश्त पे अब कोई असर नहीं रहा। सही। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं है हाँ, तो वो फिर आपको नहीं खाना चाहिए उस मतलब गोश्त डॉक्टर को। उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप कि वो क्या उसको नहीं खाना नहीं, चाहिए बिल्कुल नहीं अगर उसके खाना ऊपर चाहिए। फुल लंपी है? आपको बिल्कुल नहीं खाना लेकिन चाहिए। अगर वो रिकवर हो गया और 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं तो फिर रिकवर्ड एनिमल। आपको वैसे भी खुद ही दिख रहा होगा, जैसे हमारे पास भी है एक रिकवर्ड एनिमल, वो आपको दिख रहा है कि वो रिकवर्ड है, उसकी अच्छा। स्किन वगैरह नहीं आ गई है। तो उसका ये है कि डॉक्टर्स अब खुद ही, जो वेटनरी डॉक्टर है उससे भी हमने कंफर्म किया और उसने खुद हमें ये बात बताई कि जो है अब ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे ये सामने जो बच्चा वो लेके आ रहा है वो लंपी रिकवर्ड ही है। अच्छा, ये जो आ रहा है। अच्छा। अभी अच्छा हेवी वेट बच्चा है, हाँ। लेकिन यह है कि अब आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए कि अब इस पे कोई भी लंपी का वो नहीं है। इसकी स्किन भी अब चेंज हो रही है और वो स्किन आपको खुद दिख रही होगी। कितने महीने हो गए इसको रिकवर हुए हुए? इसको रिकवर हुए हुए तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं। 6 मंथ हो गए हैं और ये डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल सही है ये। अब बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगी नई ख़वातीन के लिए, क्या कहना चाहेंगी कि इस बिज़नेस में उन्हें आना चाहिए? देखिए मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं तो यही बोलूँगी कि मोर एंड मोर वुमेन शुड कम अप एंड स्टार्ट अप देयर ओन स्टार्टअप्स। सही है, और ये बिकॉज है भी एक सेफ जगह है, मिलिट्री लैंड है एब्सोल्युटली। और ज़रूरी नहीं है कि और सब कराची कैटल के फार्मिंग, करीब है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सब कैटल फार्मिंग के अंदर ही आए। कोई अपना कोई भी और शोबा ले सकता है, लेकिन यह है कि वुमेन्स को अब उठ के आना चाहिए, इसलिए कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें इंडिपेंडेंट होके ही पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अल्टीमेटली वी शुड ऑल बी वर्किंग। हम जहाँ भी थोड़ा बहुत भी अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, जो हमारा शौक़ है हमें उसको परस्यू करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हों तो वो इजीली ये कारोबार कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, और 10 लाख रुपए से वो अपना घर बखूबी महीने का चला सकता है, बिल्कुल चला सकते और साल के आखिर में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमा सकता हैं। है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब ये जो जगह है आपके पास, यहाँ अंदाज़न कितने जानवर खड़ा करने की जगह है? ये मेरे पास जो इस वक्त है यहाँ 50 एनिमल्स खड़े कर सकते हैं। 50 एनिमल आप खड़े कर सकते हैं। पानी का क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे? पानी यहाँ लाइन का पानी आता है, रोज़ आता है, उसके लिए बस आपने मोटर्स वगैरह और सोलर का अरेंजमेंट करना मतलब होता यहाँ है। लाइट नहीं है, सोलर आपको अरेंज करना है। एब्सोल्युटली जी, यहाँ बस केई की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बाकी आप जैसे ये आप कह रही हैं, बिल्कुल आप ये सोलर लगा हुआ है। और जनरेटर या सोलर के थ्रू आप जो है अपना पानी कर रहे हैं। वो हमारा लाइन से पानी आ रहा है तो वो आपको दिख ही रहा होगा, फिर वो जनरेटर के थ्रू हम उसको फिलअप कर रहे हैं। अच्छा, और ये साथ में आपने एक जनरेटर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जी, क्योंकि आजकल रेनी सीजन्स हैं तो उसमें सोलर सही चार्ज नहीं होता, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव तो आपके पास होना चाहिए, तो इसलिए सही हमने है। जनरेटर रखा हुआ है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इंटरव्यू का। थैंक यू।